मैं हरिदास मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में मैकियावली का अध्ययन करेंगे और मैकियावली में भी मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। मैकियावली के राज्य संबंधी विचार इस प्रकार से हैं। यद्यपि मैकियावली ने राज्य की उत्पत्ति पर स्पष्ट रूप से पहला है राज्य की उत्पत्ति, तो मैकियावली ने राज्य की उत्पत्ति पर स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, परंतु फिर भी यत्र तत्र इस विषय में उसके कुछ विचार पढ़ने को मिलते हैं। मैकियावली राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानता है और उसका विचार है कि मानव जाति के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जबकि न तो किसी प्रकार का समाज था और न ही राज्य, और मनुष्य स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन मानव स्वभाव मूल रूप से दुष्ट, स्वार्थी और अहंकारी होने के कारण राज्य विहीन अवस्था में व्यक्ति परस्पर संघर्ष करने और एक दूसरे की संपत्ति को छीनने की चेष्टा करने लगे। ऐसी अवस्था से परेशान होकर लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना शासक बनाना निश्चय किया जो उनके धन और जन की रक्षा कर सके तथा समाज को सुख और सुविधाएं प्रदान कर सके। इस प्रकार मैकियावली राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, लेकिन इसके साथ ही राज्य के उदय में शक्ति को महत्वपूर्ण तत्व मानता है। वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मैकियावली के विचार आपसे साम्यता रखते हैं। राज्य के विस्तार की आवश्यकता। मैकियावली राज्य के निरंतर विस्तृत होते रहने की आवश्यकता बताते हुए एक बार उन्हें मानव स्वभाव की चर्चा करता है। उसका कहना है कि मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति होता है, वह निरंतर बढ़ते रहना चाहता है। उसी प्रकार वैभव और व्यवस्था है जो राज्य को भी बढ़ना चाहिए। जो राज्य सिद्धांत का पालन नहीं करता वह स्थिर नहीं रह सकता। इस संबंध में उसने रोमन साम्राज्य के पतन का उदाहरण देते हुए कहा कि उसके पतन का एक कारण उसका सदैव एक समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसके विस्तार की चेष्टा नहीं की। अतः अपनी पुस्तक द प्रिंस और दूसरी पुस्तक डिस्कोर्सेज में इस बात पर बल देता है कि राज्य अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उस समय तो अवश्य ही ऐसा होना चाहिए जब केंद्रीय राजसत्ता को अपने ही राज्य के किसी भाग को अपने अंतर्गत लाना हो। मैकियावली का इटली के एकीकरण का जो लक्ष्य था उसे दृष्टि में रखते हुए ही उसके द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। अब आता है मैकियावली का राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न राज व्यवस्थाएं। इसके बाद देखेंगे मैकियावली को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी पसंद है। तो सर्वप्रथम राज्यों के वर्गीकरण के बारे में मैकियावली को यहाँ विचार व्यक्त करते हुए कहा जा सकता है कि उसने अपनी पुस्तक प्रिंस में यत्र तत्र फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड के सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की और यह इच्छा व्यक्त की कि इटली में भी सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित होना चाहिए, जिसके द्वारा सभी नैतिक बंधनों से ऊपर उठकर इटली की एकता स्थापित करने और उसे शक्तिशाली बनाने का कार्य किया जा सके। उक्त पुस्तक के आधार पर यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि मैकियावली राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता था। उसने इटली के लिए ही राजतंत्र को आदर्श के कारण नहीं वरन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण अपनाने का पक्ष ग्रहण किया है। गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को ही
इटली के लिए उपयुक्त मानने के उसने 3 कारण बतलाए हैं। नंबर पहला, लोगों का भ्रष्ट चरित्र। दूसरा, राज्य में संपत्ति की असमानता। तीसरा, इटली की तत्कालीन व्यवस्था। वास्तव में वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं मानता। यह बात डिस्कोर्स एज में उसके द्वारा किए गए राज्यों के वर्गीकरण तथा गुण दोषों के विवेचन से स्पष्ट हो जाती है। राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में वह अरस्तू का अनुसरण करता है और राज्यों के नाम पर शासन प्रणालियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार शासन प्रणालियों के प्रमुख 3 भेद उसने बतलाए हैं: राजतंत्र मोनार्की, कुलीन तंत्र अरिस्टोक्रेसी, संवैधानिक प्रजातंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। और 3 इनके विकृत रूप इस प्रकार बतलाए हैं: राजतंत्र का तानाशाही विकृत रूप है, कुलीन तंत्र का धनिक तंत्र या वर्गतंत्र एक विकृत रूप है, और संवैधानिक प्रजातंत्र का प्रजातंत्र डेमोक्रेसी विकृत रूप है। तो इस प्रकार उसने 6 शासन प्रणालियाँ बतलाई। मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र, इनमें कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। वह आदर्श शासन व्यवस्था गणतंत्र को मानता है। क्यों किसी मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में इसे अपनाना संभव नहीं है, इसलिए वह कुछ विशेष परिस्थितियों में राजतंत्र की ओर ही झुक जाता है। गणतंत्र। डनिंग के अनुसार मैकियावेली का सुझाव गणतंत्र की ओर है। अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस में उसने गणतंत्र का विस्तृत विवेचन किया और वह निम्नलिखित कारणों से गणतंत्र को राजतंत्र से उत्कृष्ट समझता है। नंबर पहला, उसकी धारणा है कि समग्र रूप से जनता राजा से अधिक समझदार होती है और उसमें देवत्व का निवास होने के कारण उसके निर्णय ठीक होते हैं। दूसरा, राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं की स्थापना करने में भले ही राजतंत्र अधिक सफल हो, लेकिन उन्हें बनाए रखने की क्षमता गणतंत्र में ही होती है। तीसरा, सामान्य जनता साधारणतया उतनी कृतज्ञ नहीं हो सकती जितनी कि एक राजा हो सकता है। चौथा, गणतंत्र भौतिक समृद्धि में अधिक सहायक होता है। राज्य के पदाधिकारियों का चुनाव करने व उन्हें पद और उपाधियां प्रदान करने में जनता का निर्णय किसी भी एक राजा की अपेक्षा अधिक सही होता है। छठवां, संधि पालन के संबंध में राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र पर अधिक विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि राजा जब चाहे तब संधि भंग कर सकता है, किंतु गणतंत्रों में संधियों की पुष्टि और उन्हें भंग करने के लिए नागरिकों की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रकार गणतंत्र संधियों का अधिक अच्छी प्रकार से पालन कर सकते हैं। सातवां, राजतंत्र में राज्य की प्रकृति समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होती, पर जनतंत्र में राज्य का स्वरूप और उसकी प्रकृति आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आठवां, गणतंत्र में आंतरिक अशांति के खतरे कम होते हैं, तब बाहरी आक्रमण के समय भी राजतंत्र की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं, क्योंकि गणतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति राज्य के प्रति अधिक गहरी भक्ति रखता है। मैकियावेली गणतंत्र के दोषों से भी परिचित था और उसने गणतंत्र के 3 संभावित दोष बतलाए हैं। नंबर पहला, संकट काल का सामना करने की क्षमता का अभाव। दूसरा, शासन का भ्रष्टाचार। तीसरा, दलबंदी। इन दोषों को दूर करने के उपाय बताते हुए मैकियावेली कहता है कि संकटकालीन परिस्थितियों में शक्तिशाली व्यक्ति का राजतंत्र गणतंत्र की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है। शासन की भ्रष्टता दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की निरंतर जांच करने और उन्हें दंडित देने की व्यवस्था होनी चाहिए। दलबंदी गणतंत्र का स्वाभाविक दोष है, लेकिन इसे राज्य में फूट न पड़े, इसके लिए यह जरूरी है कि राज्य की जनसंख्या एक ही जाति की हो। जातीय तत्व होने से उसकी संस्कृति और सामाजिक परंपराएं भिन्न होंगी और उसके पारस्परिक संघर्ष के उत्पन्न अव्यवस्था गणतंत्र को विघटित कर देगी। तय गणतंत्र में सजातीय तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए। इस प्रकार उसने राज्य संबंधी विचार प्रकट किए हैं, जो काफ़ी हद तक बहुत महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक हैं।